नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रामानुजन क्लासेस में। जेईई एडवांस 2020 के वीडियो सॉल्यूशन की सीरीज में अब हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 2 लॉगरिथम का वीडियो सॉल्यूशंस। तो लॉगरिथम चैप्टर से हर साल जेईई एडवांस में सेपरेटली क्वेश्चन पूछा जाता है, जिसमें लगभग लॉग का ही इस्तेमाल होता है, हल्का फुल्का क्वाड्रेटिक का या ट्रिग्नोमेट्री का इस्तेमाल होता है। उसी प्रकार से आज भी लॉगरिथम से, मतलब इस बार भी लॉगरिथम से सवाल आया है, बट उसमें थोड़ा सा सीक्वेंस एंड सीरीज का इस्तेमाल हो रहा है और उसका भी एक सब टॉपिक है अरिथमेटिक मीन ग्रेटर देन ज्योमेट्रिक मीन का इस्तेमाल हो रहा है। मतलब ये क्वेश्चन मैं ऐसा नहीं बोल सकता हूं कि सेपरेट लॉग का है, लॉग का बोल दिया तो सीक्वेंस एंड सीरीज नाराज हो जाएगा, मतलब ये दोनों का मिक्स्ड है। ठीक है, देखते क्या प्रॉब्लम है। क्वेश्चन है, लेट स्मॉल m इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ लॉग 3 to the power of y1 plus 3 to the power of y2 plus 3 to the power of y3 to the base 3। इसका जो मिनिमम वैल्यू है वो आपका स्मॉल m है, जहां पर जो y1 y2 y3 है वो रियल नंबर है और उनका सम 9 दे रखा है। क्वेश्चन में आगे गिवन है, लेट कैपिटल M इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ log x1 to the base 3 plus log x2 to the base 3 plus log x3 to the base 3। मतलब इस एक्सप्रेशन का जो मैक्सिमम वैल्यू है उसको कैपिटल M से डिनोट किया गया है, जहां पर x1 x2 x3 पॉजिटिव दे रखे हैं, है ना। जैसे यहां पर y1 y2 y3 पॉजिटिव नहीं दे रखे थे, बस उनका सम दे रखा था, बट यहां पर x1 x2 x3 पॉजिटिव दे रखे हैं और ऐसे दे रखे हैं कि उनका सम कितना है, 9 है। देन आपको कैलकुलेट करना है कि log स्मॉल m की पावर 3 टू द बेस 2 प्लस log कैपिटल M स्क्वायर टू द बेस 3, इसका वैल्यू क्या आएगा, है ना। और ये आया था न्यूमेरिकल टाइप में, है ना, या इंटीजर टाइप बोल सकते हो। देखते हैं इसका आंसर क्या आएगा, न्यूमेरिकल में आएगा या प्योर इंटीजर आएगा, है ना। ठीक है, करते हैं ना। तो इस सवाल को करने से पहले मैं आपको हल्का सा एम ग्रेटर देन जीएम का आइडिया दे देता हूं। अरिथमेटिक मीन ज्योमेट्रिक मीन से बड़ा होता है जब अगर दो नंबर जिसे पॉजिटिव दे रखे हैं, ए और बी आर पॉजिटिव रियल नंबर्स, तो हम बोल सकते हैं कि उन दोनों का सम बाई 2 इस ग्रेटर देन उन दोनों के प्रोडक्ट की पावर 1/2 के बराबर होगा, है ना। ये हम सीक्वेंस सीरीज में पढ़ते हैं अच्छे से। अगर तीन नंबर दे रखे पॉजिटिव है तो इन तीनों का सम ए बी सी बाई 3, इनका एवरेज इस ग्रेटर देन इनके प्रोडक्ट की पावर 1/3 के बराबर होगा। इसी प्रकार अगर चार नंबर आ जाए तो उन चारों का सम बाई 4 इस ग्रेटर देन चारों का प्रोडक्ट की पावर 1/4। तो ऐसे हम जनरल बोल सकते हैं कि a1 प्लस a2 n टर्म्स का सम, अगर n पॉजिटिव होना चाहिए, शर्त क्या है, ये जो नंबर्स हैं ये पॉजिटिव होना चाहिए, तो इनका जो प्रोडक्ट आएगा, इनका प्रोडक्ट की पावर an 1/n के बराबर आएगा, है ना। अगर ये आपको पता है तो हम इस क्वेश्चन को इजीली समझ सकते हैं और आपको समझ में भी आएगा। अगर आपको नहीं पता है तो आप यहां पर अभी स्किप कर सकते हैं या इतना थोड़ा समझने की कोशिश करें कि इस टाइप से कुछ मामला होता है। ठीक है, चलिए देखते क्या क्वेश्चन है ना। अगेन मैं बोल रहा हूं ना, ये मैं वीडियो आज ही पेपर हुआ है जेईई एडवांस का और बिल्कुल अभी लगभग 1 घंटे पहले आंसर क्वेश्चन रिलीज हुआ है, क्वेश्चन पेपर रिलीज हुआ है। तो मैं वीडियो नाइट को शूट कर रहा हूं, तो थोड़ी बहुत आपको वीडियो क्वालिटी में प्रॉब्लम हो सकती है, इसके लिए सॉरी। पर वीडियो सॉल्यूशन जो आपको आएगा मिलेगा उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, बिल्कुल परफेक्ट होगा। ठीक है, चलिए। तो इसका हमें क्या चाहिए, मिनिमम वैल्यू। किसका मिनिमम वैल्यू चाहिए, log 3 टू द पावर ऑफ y1 प्लस 3 टू द पावर ऑफ y2 प्लस 3 टू द पावर ऑफ y3 टू द बेस 3, है ना, करेक्ट है। देखते हैं ना, इसका हमें मिनिमम वैल्यू चाहिए। सबसे पहले मैं इसका मिनिमम वैल्यू निकाल लेता हूं ना, 3 की पावर y1 प्लस 3 की पावर y2 प्लस 3 की पावर y3 का। 3 की पावर एनीथिंग, a टू द पावर x टाइप का जो फंक्शन होता है उसको एक्सपोनेंशियल बोलते हैं। तो ये 3 एक्सपोनेंशियल टर्म है ना। एक्सपोनेंशियल मतलब किसी की पावर के फॉर्म में हो, है ना। तो ये सारे एक्सपोनेंशियल है और एक्सपोनेंशियल हमेशा पॉजिटिव होता है। 3 की पावर y1 हमेशा एक पॉजिटिव नंबर होगा, 3 की पावर y2 हमेशा एक पॉजिटिव होगा, चाहे y1 y2 y3 कैसा भी हो जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ये तीन नंबर्स पॉजिटिव है ना, क्योंकि ये भी एक्सपोनेंशियल है, ये भी एक्सपोनेंशियल, ये भी एक्सपोनेंशियल है। तो मैं यहां से क्या बोल सकता हूं कि इन तीनों का जो सम आएगा a b और c, जो सम आएगा बाई 3 वो बड़ा होगा इन तीनों नंबर्स के प्रोडक्ट की पावर 1/3 से। ये कहां से आ गया, जहां पर ए बी सी ये तीन नंबर्स हो गए, एम ग्रेटर देन जीएम से। उससे फायदा क्या होगा, ध्यान से देखिएगा, इन सब के बेस सेम है तो बेस यहां पर 3 आगे आ जाएगा, तो यहां से y1 प्लस y2 प्लस y3 इस ग्रेटर देन इक्वल्स टू, सॉरी 3 की पावर y1
प्लस 3 की पावर वाई 2 प्लस 3 की पावर वाई 3 इज ग्रेटर देन 3 टाइम्स ऑफ, इन सब का बेस सेम है, तो बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी, तो ऐड होगी तो क्या आएगी y1 प्लस y2 प्लस y3, जिसका वैल्यू मुझे दे रखा है 9, तो यहाँ पर कितना आएगा 9 की पावर 1/3 है ना। तो 9 3 9 से कितने बार में कैंसिल होगा, 2 टाइम्स में, तो यहाँ से कितना आएगा, सॉरी 3 टाइम्स में, 3 3 is 9, तो 3 इंटू 3 की पावर कितने बार में कैंसिल होगा 3, तो 3 की पावर 3 मतलब 3 की पावर कितना बचेगा 4, तो 3 की पावर y1 प्लस 3 की पावर y2 प्लस 3 की पावर y3 का जो मिनिमम वैल्यू आएगा वो 3 की पावर 4 आएगा, है ना। तो इस एक्सप्रेशन का जो सबसे कम वैल्यू है, सबसे मिनिमम है, वो 3 की पावर 4 है। और लॉग का बेस अगर 1 से बड़ा होता है तो हमें पता है कि ग्राफ कुछ इस तरीके से होता है, तो हम जो सबसे, जैसे हमारे पास अगर दो वैल्यू x1 x2, तो अगर हम कम वैल्यू रखेंगे तो कम आंसर मिलेगा, ज्यादा वैल्यू रखेंगे तो ज्यादा आंसर मिलेगा, और बड़ा वैल्यू रखेंगे तो और बड़ा आंसर मिलेगा। तो हमें इस लॉग का क्या चाहिए, सबसे कम वैल्यू, तो हम सबसे कौन सा वैल्यू रखेंगे, कम वैल्यू, तो इसका जो सबसे कम वैल्यू कितना है 3 की पावर 4, तो log 3 टू द बेस 3 की पावर 4, तो यहाँ से 4 आगे आ जाएगा, तो 4 बचा, तो log 3 टू द बेस 3, तो कैंसिल होकर कितना बचा 4, करेक्ट है। हेंस इसका जो सबसे मिनिमम वैल्यू आ जाएगा इस एक्सप्रेशन का वो कितना आ जाएगा 4, मतलब हमारा जो स्मॉल m है वो आ गया 4। मैंने क्या बोला, सबसे पहले मैं यहाँ पर a ग्रेटर देन gm का इस्तेमाल किया, फिर यहाँ से मैंने क्या बोला कि लॉग में अगर a 1 से बड़ा होता है तो ग्राफ इंक्रीजिंग होता है, तो कम वैल्यू पर कम आंसर मिलता है, ज्यादा वैल्यू पर ज्यादा आंसर मिलता है। तो इस एक्सप्रेशन का सबसे कम वैल्यू कितना है 3 की पावर 4, तो इस पूरे की जगह हमने क्या रख दिया 3 की पावर 4, 4 आगे आ गया, ये लॉग की प्रॉपर्टी होती है, यहाँ से 4 आगे आ गया, बेस सेम पावर, बेस और वैल्यू सेम हो गई तो ये 1 हो गया, तो अकेला कितना बचा 4। हेंस इसका जो मिनिमम वैल्यू आया 4 आया, और जो मिनिमम वैल्यू था उसको मार्केट में स्मॉल m से डिनोट किया गया है, तो स्मॉल m निकाल लिया हमने 4, है ना। अच्छा ये क्यों इस्तेमाल कर पाए, क्योंकि ये पॉजिटिव क्वांटिटी थी, y1 y2 y3 पॉजिटिव नहीं थी, ये नहीं दे रखा है, पर ये दे रखा था 3 की पावर के फॉर्म में थे, तो एक्सपोनेंशियल हमेशा पॉजिटिव होते, उसके बिहाफ पे लगाया, करेक्ट है। चलिए अब हम मैक्सिमम वैल्यू कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं, है ना। आई होप आप समझ पा रहे होंगे थोड़ा बहुत। चलिए कैपिटल M इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन क्या दे रखा है उसको अच्छे से लिख लेते हैं, 3 प्लस लॉग x2 टू द बेस 3 प्लस लॉग x3 टू द बेस 3, है ना। पहली बात तो बेस सेम है, तो लॉग में अगर बेस सेम और एडिशन में हो तो ये जो एक्सप्रेशन होता है ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है ना। तो हम इसकी बजाय हम ये बोल सकते हैं, तो इसका हमें क्या चाहिए मैक्सिमम वैल्यू, है ना, इसका हमें क्या चाहिए मैक्सिमम वैल्यू। अगेन बेस 1 से बड़ा है तो हमें क्या चाहिए इस बार, इसका क्या चाहिए मैक्सिमम वैल्यू, तो हम यहां पर क्या रखेंगे, अगर कम वैल्यू रखेंगे तो कम आंसर मिलेगा, ज्यादा वैल्यू रखेंगे तो ज्यादा आंसर मिलेगा। तो इस बार हम इसका क्या फाइंड करेंगे, x1 x2 x3 का क्या फाइंड करेंगे, सबसे बड़ा वैल्यू, है ना। पर हमें x1 x2 x3 के प्रोडक्ट के बारे में तो दिया ही नहीं है, हमें तो सिंपल सम के बारे में दे रखा है। तो सम और प्रोडक्ट में एक रिलेशन है, कौन है वो, m ग्रेटर देन gm, बट वो मैं तभी अप्लाई कर सकता हूं जब वो नंबर्स मेरे पॉजिटिव हो। तो क्या यहां पर x1 x2 x3 पॉजिटिव दे रखे हैं, यस, मार्केट में सवाल क्वेश्चन वाले ने दे रखा है कि जाओ बेटा यूज करो, है ना, बस इस्तेमाल करते आना चाहिए। तो यहां से क्या बोल सकता हूं कि x1 प्लस x2 प्लस x3 बाई 3 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू x1 x2 x3 की पावर 1/3। तो यहां से x1 x2 x3 की इनका जो सम है वो कितना है 9, तो 9/3 कितना बचेगा 3, तो यहां से अगली स्टेप में जो आएगा 3 बचेगा, 3 इज ग्रेटर देन x1 x2 x3 की पावर 1/3। दोनों साइड मैंने पावर 3 रेस कर दी, तो 3 की पावर 3 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू x1 x2 x3, मतलब इसको थोड़ा और फ्लिप करके लिखा तो x1 x2 x3 इज लेस देन 3 की पावर 3, मतलब इसका जो सबसे बड़ा वैल्यू है क्या है 3 की पावर 3 से ये छोटा है, मतलब x1 x2 x3 का सबसे बड़ा वैल्यू क्या है 3 की पावर 4, और मुझे तो क्या चाहिए सबसे बड़ा वैल्यू, क्योंकि इस बार मुझे क्या निकालना है मैक्सिमम। तो इस एक्सप्रेशन का सबसे बड़ा वैल्यू है 3 की पावर 4, तो 3 टू द बेस 3 3 की पावर 4, अरे सॉरी 3 की पावर 3, है ना, 3 की पावर 3 आ गया, तो यहाँ से 3 आगे आ जाएंगे, बेस सेम अगर आगे सेम हो जाएंगे तो कितना आंसर बचेगा 3। हेंस यहाँ से कैपिटल M कितना आ जाएगा 3, बस अब कैपिटल M और स्मॉल m की वैल्यू रख दो तो आपका आंसर आ जाएगा, है ना। तो देख लेते फाइनल आंसर क्या आता है इसका। आई होप समझ में आ गया होगा ना, अब रिपीट नहीं करूंगा ना, ठीक है। तो लॉग आप रिपीट करके देख सकते हैं, है ना, आपके पास है कोई, अगर आपको जरा भी कंसेप्ट क्लियर नहीं हो तो थोड़ा रिपीट करके देख लें, है ना, या पहले सीक्वेंस सीरीज के फंडे क्लियर कर लें। तो हमारे पास स्मॉल m की वैल्यू आई 4, तो 4 टू द पावर 3, करेक्ट है,
प्लस लॉग बेस, कैपिटल एम की वैल्यू है 3, तो 3 की पावर 2 टू द बेस 3 है ना। यहां से इसको लिख दिया मैंने 2 की पावर 2, तो अगली स्टेप में कितना आएगा लॉग 2 टू द बेस 2 की पावर 2 की पावर 3 प्लस यहां से 2 आगे आ जाएगा, ठीक है 2 आगे आ जाएगा, कितना बचेगा 3 टू द बेस 3, तो ये कैंसिल होकर कितना बचेगा 1, तो यहां से 2 आ जाएगा, ये 2 इंटू 3 कितना आएगा 6, तो यहां से 6 आगे आ जाएगा है ना, तो 2 टू द बेस अगेंस्ट सेम कितना आएगा 1, तो 3 6 प्लस 2 मतलब कितना आएगा 8, तो इस क्वेश्चन का जो वैल्यू आएगा, इस एक्सप्रेशन का जो वैल्यू आएगा वो कितना आएगा 8। मतलब मेन बात तो ये वैल्यू तो निकालना बहुत आसान था, कोई दिक्कत नहीं है, इस कैपिटल एम और स्मॉल एम आपको निकलते आना चाहिए, और केवल किसका इस्तेमाल किया हमने, हल्की फुल्की लॉग की प्रॉपर्टी का और एम ग्रेटर देन जीएम का है ना, ये भी काफी इंपॉर्टेंट हो गया है ना, अरिथमेटिक में ज्योमेट्री गेन वाला कंसेप्ट है ना, ठीक है। चलिए अब डिस्कस करते हैं नेक्स्ट चैप्टर, थैंक यू।